यहाँ एक मजेदार हिंदी स्क्रिप्ट है जिसे सुनकर आपको मजा आएगा। रहस्यमयी दुनिया। अदृश्य एत। गांव की गली। पृष्ठभूमि में हल्की सी हवा चल रही है और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। अत रमेश गुस्से में, अरे यार ये क्या हो गया, मेरा फोन फिर से गायब हो गया। मोहन हंसते हुए, भाई तुम्हारा फोन तो हर बार गायब हो जाता है, शायद तुम्हारे फोन को भी तुमसे बोरियत हो गई है। रमेश गंभीर होकर, नहीं यार ये कोई मजाक नहीं है, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ रहस्यमयी चल रहा है। पेश मोहन मजाकिया अंदाज में, हाँ हाँ जरूर तुम्हारे गांव में भूत प्रेत का साया है, शायद वह तुम्हारा फोन ले गया है। रमेश गंभीर होकर, मोहन मैं सच कह रहा हूं, कल रात मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे घर के पीछे चल रहा हो। मोहन डरते हुए, सच में तुम मुझे डरा रहे हो क्या? दृश्य 2। रात का समय। रमेश का घर। रात का समय है और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। रमेश अपने कमरे में बैठा है और बाहर की ओर देख रहा है। रमेश अपने आप से बुदबुदाते हुए, क्या मैं सच में कुछ सुन रहा हूं या यह सिर्फ मेरा दिमाग है? तभी अचानक एक आवाज सुनाई देती है। आवाज धीमी और रहस्यमयी। रमेश 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 डर के मारे कांपते हुए, कौन है वहां? कौन मुझे बुला रहा है? आवाज फिर से सुनाई देती है और इस बार वह और करीब लगती है। आवाज, रमेश तुम्हारा फोन मेरे पास है। रमेश चिल्लाते हुए, हे भगवान यह क्या हो रहा है? रमेश जल्दी से अपने बिस्तर के नीचे छिप जाता है। दृश्य 3। अगली सुबह। गांव की चौपाल। सुबह का समय है और गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा हो रहे हैं। पसी मोहन रमेश से, क्या हुआ यार, तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। रमेश डरा हुआ, मोहन मैंने कल रात एक भूत देखा, उसने मुझे बुलाया और कहा कि मेरा फोन उसके पास है। गांव वाले हंसते हुए, अरे रमेश तुम्हें शायद सपना आया होगा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। तभी अचानक गांव के पुजारी जी आते हैं। पुजारी जी गंभीर होकर, बच्चों मैंने भी कल रात एक अजीब सी आवाज सुनी थी, शायद यहां कुछ अलौकिक हो रहा है। गांव वाले डरते हुए, पुजारी जी क्या हमें कुछ करना चाहिए? पुजारी जी, हाँ हमें आज रात एक यज्ञ करना चाहिए और इस रहस्यमयी शक्ति को शांत करना चाहिए। दृश्य 4। रात का समय। यज्ञ का आयोजन। गांव वाले यज्ञ कर रहे हैं और पुजारी जी मंत्र पढ़ रहे हैं। पुजारी जी मंत्र पढ़ते हुए, AUM नमः शिवाय। तभी अचानक एक तेज रोशनी दिखाई देती है और एक आवाज सुनाई देती है। आवाज गूंजती हुई, मैं इस गांव का रक्षक हूं, तुम लोगों ने मुझे भुला दिया है, इसलिए मैंने तुम्हें याद दिलाने का फैसला किया। गांव वाले डर के